इन 92 में रूस में लेनिनग्राड में पावरफुल लीडर का जन्म होता है, जो कि उनका बचपना बहुत गरीबी से हुआ। ना तो इनके पास अच्छा खाना था, ना अच्छा कपड़े थे, और ना इनके पास खुद का बाथरूम था। और सारा दिन तो कुछ ऐसे ही गुजर जाता था कि कुछ चूहे उनको ऐसा परेशान करते थे कि वो सारा दिन चूहे को ही पकड़ने में परेशान हो जाते। बट एक दिन उन्होंने चूहे को पकड़ने की कोशिश की, पर चूहे के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और चूहे ने पुतिन को ही अटैक कर दिया। तो वहां से पुतिन के माइंड में एक सवाल आया कि जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, पीछे हटने का रास्ता ना हो तो लड़ जाओ। और यहीं से पुतिन ने एक अपनी जिंदगी का लाइफ कमबैक किया। उनके पास कुछ भी सुविधा नहीं थी, आम लड़कों के जैसे कुछ भी नहीं था कि वो अच्छा पहन सके, अच्छा खा सके, वो बहुत गरीबी से निकले। और उनको मार्शल आर्ट, कुंबो, ये सब सीखने का बहुत शौक था। तो वो 8 से 10 साल के बीच में एक मार्शल आर्ट सीखने चले जाते हैं, और जो कि 3-4 साल से सीखने के बाद वो उसमें बहुत सारे अवार्ड भी जीतते हैं, जिससे वो बहुत प्रभावशील बनते हैं, अपने आप को बहुत मजबूत इंसान बनाते हैं। और उसके बाद ये KGB सोफिया एजेंसी में, जो कि दुनिया की स्मार्ट एजेंसी है, दुनिया की पावरफुल एजेंसी है, उसमें जाते हैं और ये उसमें ट्रेनिंग करते हैं। और उसमें भी ये अपना चमत्कार दिखाते हैं, उसमें भी अपना माइंड से खेलते हैं। और इनको ब्रिटिश में भेजा गया टेस्टिंग के लिए, बट उन्होंने वहां भी अपना पावरफुल अपना माइंड चलाया, और यहाँ से ही इनकी शुरुआत होती है। यहाँ से ये अवार्ड भी जीते, बहुत सारे अवार्ड भी जीते, जो कि अपने आप में एक बहुत पावरफुल इंसान थे। जो कि गरीबी से जो बंदा उठता है ना, वो अपने लेवल के बंदे से बहुत आगे निकलता है, क्योंकि वो संघर्ष शुरुआती से ही झेल के चलता है। और जब वो अवार्ड जीते ना, तो उनके कुछ मित्र थे जो कि राष्ट्रपति थे, समझ रहे हो ना, वो राष्ट्रपति के इतने करीब थे और उनको राष्ट्रपति से नीचे का पद दे दिया गया। और कुछ टाइम बाद जो राष्ट्रपति थे ना, उनको अचानक इस्तीफा देना पड़ा। तो इस्तीफा देने के बाद पुतिन राष्ट्रपति बनते हैं वहां के। और जब पुतिन राजनीति में कदम रखते हैं ना, तो फिर वो क्राइम और पेट्रोल का जितने भी बिजनेस था, उसमें सारे में बढ़ोतरी होनी शुरू कर दी। वो अपना माइंड चलाने लगे कि देश को कैसे आगे निकालें। और इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सैनिकों में जो हथियार के सामान थे, वो लड़ाकू विमान में बहुत सारे चीज टेक्नोलॉजी के दम पे अपने आप को मजबूत बनाए। ये धीरे धीरे अमीर होता चला गया और पावरफुल भी होता चला गया। जितना ज्यादा अमीर होता गया, वो अपने जो पैसे का था ना, वो बिजनेस बढ़ाता गया और अपने जो सिक्योरिटी लेवल को भी बहुत पावरफुल बना दिया। दुनिया के सबसे पावरफुल सिक्योरिटी भी इनके पास है, दुनिया के पावरफुल हथियार भी इनके पास है, जो कि भारत खरीदता है आज भी। तो समझ रहा हो ना, ये एक बहुत तगड़ा लीडर है। पुतिन जब अपने देश के PM बने ना, तो फिर वो एक अलग लेवल का बंदा बना, जी। कोई पूरे स्टेट में क्राइम को कंट्रोल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गई, ऑटोमेटिक इनकम लोगों की बढ़ गई, सरकारी जो सुविधाएं वो भी बढ़ गई, और जिससे उनकी देश की ग्रोथ भी बढ़ी। वो बिजनेस में, लेन देन में सबसे भारत में आजकल चर्चित है, जो कि आते जाते हैं। वो बिजनेस में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जो कि भारत के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, भारत के साथ हमेशा जंग के साथ खड़े रहते हैं। ये एक महान लीडर की पहचान है। अभी कुछ दिन पहले पुतिन इंडिया में आए थे, तो देखा था ना आपने कि उतरते ही एक सैनिक से हाथ मिलाया, और वहां पे राष्ट्रपति भी खड़े थे, PM मोदी भी थे, पर उनसे पहले वो जहां पे उतरे ना, वो सैनिक से हाथ मिला। क्यों? बस एक महान लीडर की पहचान यही होती है कि वो हर किसी का सम्मान करे, चाहे वो छोटा पद का हो, चाहे वो बड़ा पद का हो। और पुतिन के ये रिस्पेक्ट लाइफ वाला ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो उन्होंने वहां से हाथ मिलाया ना, करोड़ों लोगों के दिल जीत लिया, करोड़ों लोगों के सैनिक के दिल जीता। बिकॉज जो नेता अपने देश के सैनिकों को इतना रिस्पेक्ट दे सकता है, वो फिर अपने देश के साथ एकदम ईमानदार है। ये यहाँ से तो पता चलता है। और यहीं से पुतिन का माइंडसेट भी स्ट्रांग पता चलता है कि अगर वो बंदा दिल का भी अच्छा है और दिमाग का भी बहुत खराब है, समझ लो। पुतिन किसी से नहीं डरता, वो हमेशा अपने मन की करता है। एक पावरफुल नेता की पहचान यही होती है कि वो किसी के बहकाव में ना आए, अपने मन की करे। और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे बड़े बड़े हथियार उनके पास है, जो कि बहुत सारे लोगों से टक्कर ले सकता है, आज भी उनके पास इतना पावरफुल हथियार है। और इंडिया की जब भी प्रॉब्लम होती है, वो लेता भी है हथियार।
और पुतिन की जो माइंडसेट है ना वो बहुत तगड़ी है। जैसे जैसे उसकी बिजनेस में और ग्रोथ में बढ़ती गई ना, वैसे वैसे वो हथियार भी अपने एडवांस करते गए और बिजनेस भी बढ़ाते गए। और जब उनके तेल का बिजनेस भी एक अलग लेवल पे चला ना, तो वो अपने सारे पैसों को बिजनेस में ग्रोथ किया और अपने जो हथियारों में टेक्नोलॉजी के दम पे वो अलग लेवल का निकाला। ऐसा नहीं बहुत बड़ा देश है, बट जितना भी है ना वो बहुत पावरफुल है और दुनिया की हर कोई भी डरता है पुतिन से। और पुतिन ये भी बोल दिया है, जिस दिन रूस नहीं रहेगा उस दिन दुनिया का कोई देश नहीं रहेगा। उन्होंने ऐसा ऐसा सिस्टम सेट करके रखा है हर एक जगह पे, जिस दिन डेडलाइन होगी ना उस दिन वो चालू करेगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये पुतिन का कहना है और ये हो सकता है पावरफुल देश है। तो पुतिन एक पावरफुल लीडर है। बहुत से लोग उन्हें हिटलर के लिए ट्रोल करते हैं कि ये हिटलर की जैसा है, बट वो बंदा अपने माइंडसेट से काम कर रहा है ना, किसी से डरता नहीं है। यही एक चीज होती है, जब कोई भी अपने देश को ऊपर ले जाता है ना तो वो किसी से नहीं डरता और लोग उनसे जलन शुरू कर देते हैं। बट दुनिया को हिलाने वाला ना वो किसी से नहीं डरता। तो पुतिन अपने देश के लिए एक लॉयल है और वो पावरफुल भी है। आज दुनिया में उसका नाम है और वो जहां भी जाता है रिस्पेक्ट है, पावरफुल है, माइंडसेट है। तो पुतिन के लिए तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तो बहुत खुश हूँ पुतिन के लिए। अब तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।